कभी सोचा है कि जो लोग इतने होशियार, इतने कामयाब होते हैं, वो भी पैसों के मामले में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे कर बैठते हैं? आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। सवाल तो देखिए बिल्कुल सीधा सा है। आखिर इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस भी फाइनेंशियल गलतियों से क्यों नहीं बचा पाती? चलिए इसके पीछे की जो असली वजह है ना, उनको समझने की कोशिश करते हैं। और ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं हैं, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये वो गलतियां हैं जो अक्सर रातों की नींद उड़ा देती हैं, रिश्तों में तनाव ले आती हैं और सबसे बड़ी बात, हमें हमारे सपनों को पूरा करने से रोक देती हैं। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा छिपा हुआ सच ये है कि किताबी होशियारी यानी जो हम स्कूल कॉलेज में सीखते हैं और असल जिंदगी की फाइनेंशियल समझदारी, ये दोनों ना बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। देखिए, स्कूल हमें मैथ, साइंस, सिद्धांत, फॉर्मूले ये सब तो सिखाता है, लेकिन असल जिंदगी हमसे कुछ और ही मांगती है। वो मांगती है बजट बनाना, सही जगह निवेश करना और सबसे जरूरी, अपने इमोशंस पर, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना। और सच तो ये है कि ये चीजें हमें कोई क्लासरूम नहीं सिखाता। तो इसका मतलब समस्या सिर्फ बाहरी ज्ञान की कमी की नहीं है। असली लड़ाई तो हमारे अपने मन के अंदर चल रही होती है। ये इमोशंस, ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग भी फंसकर रह जाते हैं। हम में से कितने ही लोग मन ही मन ये सोचते हैं ना, है ना, मैं तो बहुत लॉजिकल हूँ, मेरे सारे फैसले, खासकर पैसे के मामले में, हमेशा तर्क पर ही आधारित होते हैं। लेकिन यहीं पर छिपा है सबसे बड़ा मिथक। एक कड़वी सच्चाई ये है कि पैसे को लेकर हमारे ज्यादातर बड़े फैसले दिमाग से नहीं बल्कि दिल से लिए जाते हैं। सोच कर देखिए, किसी दोस्त को क्रिप्टो में पैसा बनाते देखा और फोमो यानी पीछे छूट जाने का डर हमें जोखिम भरे निवेश में धकेल देता है। सोशल मीडिया पर किसी की लग्जरी लाइफ देखी और बस ऐसी चीजें खरीद लीं जिनकी शायद जरूरत भी नहीं थी। और बोनस तो जैसे बचत करने के बजाय खुद को इनाम देने और खर्च करने का एक बहाना बन जाता है। ये सब क्या है? ये सब इमोशंस हैं, लॉजिक नहीं। और होशियार लोगों के लिए एक और बहुत खतरनाक जाल है, ओवर कॉन्फिडेंस। ये सोचना कि अरे मुझे तो सब पता है या मैं गलती कर ही नहीं सकता। और यही सोच बिना किसी रिसर्च के हमें बड़े बड़े जोखिम भरे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, होशियार होना और किसी विषय का जानकार होना ये एक ही बात नहीं है। सोचिए, एक बेहतरीन शेफ होने का ये मतलब तो नहीं ना कि वो एक अच्छा मैकेनिक भी होगा। बिल्कुल वैसे ही अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि कोई अपने आप फाइनेंस का भी एक्सपर्ट बन गया। और हाँ, जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस होता है वहाँ अहंकार भी पीछे पीछे आ ही जाता है। मैं गलत था ये मानना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है और इसी वजह से लोग डूबते हुए निवेश को भी पकड़े रहते हैं और अपना नुकसान और भी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो ये तो थी मन के अंदर की बातें। अब जरा बाहरी दुनिया के उन दबावों पर भी नजर डालते हैं जो हमें गलतियां करने पर मजबूर करते हैं। इसमें सबसे बड़े हैं ऊंची तनख्वाह का भ्रम और दूसरों से तुलना करने का प्रेशर। अक्सर एक बड़ी सैलरी हमें सुरक्षा का एक झूठा एहसास देती है। हम सोचते हैं अरे पैसा तो आ ही रहा है, बचत बाद में कर लेंगे। और यहीं से शुरू होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। नतीजा, हम अमीर नहीं हो रहे होते, हम बस ज्यादा खर्च करने वाले बन जाते हैं। और ये तुलना का जाल, इसमें तो हम सब कभी ना कभी फंसे ही हैं। किसी दोस्त की नई गाड़ी देखकर, किसी रिश्तेदार की विदेश यात्रा की तस्वीरें देखकर हमारी अपनी प्राथमिकताएं कहीं खो सी जाती हैं और हम अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए, समाज में अपनी इमेज बनाए रखने के लिए खर्च करने लगते हैं। राहुल की कहानी देखिए, कागज पर देखें तो सब परफेक्ट है, स्मार्ट है, कामयाब है, अच्छी खासी इनकम है, लेकिन इतनी जानकारी और अच्छी आमदनी के बावजूद वो पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान तो है, पर उस ज्ञान को असल जिंदगी में लागू करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है, हल क्या है? समाधान है एक ऐसा सिस्टम बनाना, एक ऐसा ढांचा तैयार करना जो हमें हमारी ही इन मानवीय कमजोरियों और गलतियों से बचाए। यहाँ 5 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, फाइनेंशियल विनम्रता, यानी ये मानना कि हमें सब कुछ नहीं पता। दूसरा, रिसर्च पर आधारित फैसले, सिर्फ इसलिए निवेश न करें क्योंकि सब कर रहे हैं, अपना होमवर्क करें। तीसरा, 48 घंटे का नियम, कोई भी बड़ी गैर जरूरी चीज खरीदने से पहले 2 दिन रुकें, सोचें। चौथा, ईगो को पैसों से दूर रखें,
एक गलत निवेश से नुकसान में बाहर निकलना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। और 5वां और सबसे जरूरी, सिस्टम बनाएं। अपनी बचत, अपनी SIPs, इन सबको ऑटोमेट कर दें ताकि आपको बार बार इसके बारे में सोचना ही ना पड़े। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि पैसों के मामले में गलतियां करना बेवकूफ़ी या मूर्खता की निशानी बिल्कुल नहीं है। तो असली विलेन हमारी इंटेलिजेंस की कमी नहीं बल्कि हमारा अपना ह्यूमन नेचर है। हमारी भावनाएं, हमारा अहंकार, हमारा अति आत्मविश्वास और एक मजबूत सिस्टम का न होना। और मज़े की बात देखिए, अक्सर होशियार लोग ही इन जालों में सबसे आसानी से फंसते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। तो याद रखिए, असली फाइनेंशियल समझदारी ज़्यादा जानने में नहीं है बल्कि अपनी कमज़ोरियों को पहचानने, अपनी गलतियों से सीखने और फिर उन्हें कभी ना दोहराने में है। यही वो सोच है जो असल में वेल्थ बनाती है, दौलत बनाती है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि ये है कि वो अपनी गलतियों को लेकर कितना ईमानदार हो सकता है।